हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा फ्रॉम हरिद्वार। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सेल्फ कंट्रोल को विकसित कैसे करें। सेल्फ कंट्रोल जो व्यक्ति को उसकी भावनाओं, व्यवहार और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को खुद को समझने में, अपने आप में विश्वास पैदा करने में, खुद को लालच से अच्छे राह पे लाने में मदद करता है। इस आत्मनियंत्रण से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सेल्फ कंट्रोल कम होने के निम्न कारण। नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। कभी कभी घर में अच्छा खाना बनता है, हमें जितना खाना चाहिए हम उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि ज़्यादा खाने से हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ सकता है और हमारा पेट खराब हो सकता है। नंबर 2, बेचैन मन। मनुष्य का मन अक्सर सेल्फ कंट्रोल के कमी को दर्शाता है। ज़्यादातर युवा पुरुषों और महिलाओं में सेल्फ कंट्रोल की कमी देखने को मिलता है। एक ऐसा समय आता है जब ये अलग हो जाते हैं और अपने लिए गलत फैसला लेते हैं। कुछ लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। सेल्फ को कंट्रोल करने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई हमें कुछ कहता है, जब हम गलती करते हैं तो डांट खाना पड़ता है, या हमें सलाह देते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं। कभी कभी हम उनसे झगड़ा भी करते हैं। यह सब हमारे अशांत मन और नासमझ के लिए होता है। नंबर 3, दरिद्रता। सेल्फ कंट्रोल कमी का एक अन्य प्रमुख कारण गरीबी है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाता है। इसलिए गरीबी को दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है। इस हालात में इंसान अपनी सबसे बड़ी ज़रूरतों के लिए लड़ता है और वो चीज़ है खाना। भोजन को पाने के लिए वो अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता है। नंबर 4, खराब शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा इंसान को समाज में आदर्श इंसान बनने में मदद करती है। शिक्षा व्यक्ति को एक लक्ष्य देती है। यह लक्ष्य को पाने में जो ज्ञान की ज़रूरत होती है वो शिक्षा ही देती है। हमारे शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दे सके, सभी समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त ज्ञान दे सके। हमारे समाज में ऐसा शिक्षा प्रणाली नहीं है जो मनुष्य को अपने समस्याओं के सामने खड़ा होकर समाधान करने का शिक्षा दे सके। नंबर 5, असुरक्षित समुदाय। आज सांप्रदायिक समस्याएं इंसान को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि कोई किसी के समुदाय के बारे में टिप्पणी करता है तो लोग खुद पर नियंत्रण खोकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। नंबर 6, नशीली दवाएं और शराब। नशा करना सेल्फ कंट्रोल में कमी का एक और प्रमुख कारण है। नशा करने से मानव का विचार और भावनाएं एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। यह मनुष्य के सेल्फ कंट्रोल को प्रभावित करता है। नंबर 7, किसी से दुर्व्यवहार या घृणा करना। अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार या घृणा करते हैं तो वह व्यक्ति बुरा महसूस करता है। यह व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को प्रभावित करता है। वह हमसे बदला लेने की कोशिश करता है। इस तरह के दुर्व्यवहार हम कई जगह देखते हैं। बिना किसी कारण के किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यह व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा कर सकता है या उसके मन को चोट पहुंचा सकता है। वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता और बुरे विचार उसके दिमाग में आते हैं। नंबर 7, बुरे लोगों के साथ दोस्ती। दोस्ती का कर्तव्य है। अगर हमारे एक दोस्त को
गलत रास्ते पर जाता है उसको सही रास्ते में लाना, दोस्त के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजना, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना। लेकिन ऐसे दोस्त समाज में हम बहुत कम देखते हैं। अगर हम कुछ समस्याओं से घिर जाते हैं तो वे हमें सुलझाने के बजाय गलत रास्ते में खींच लेते हैं, बुरे विचारों को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह के दिमाग वाले लोग जो काम करते हैं वो काम उसके लिए और हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करें। सेल्फ कंट्रोल के लिए हमेशा एक एम निर्धारित करना चाहिए और उसी एम को पाने के लिए उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई और भविष्य में जो भी बनना है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है, उस काम को पूरा करना आपका लक्ष्य है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 2, समस्याओं से दूर मत भागो। अपने लक्ष्य में आए सारे समस्याओं की समाधान करना चाहिए। समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए। इससे छुटकारा पाने के लिए किसी नशीली दवाएं या फिर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम कुछ पल के लिए हम मुश्किलों से तो दूर चले जाते हैं, लेकिन जब नशा उतर जाता है तब हमारे सामने वही मुश्किलें खड़ा हुआ देखने को मिलती है। नंबर 3, विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। कभी कभी कुछ लोग हमें टिप्पणी करते हैं, उनका सोच ऐसा रहता है कि वह हमारा मजाक उड़ा लें। हमें इस प्रकार के व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप कितना दिन उनसे दूर रहेंगे। सिर्फ दूर रहने से हम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ विशेष प्रकार की सोच रखनी होगी। उदाहरण, जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने रास्ते में उन लोगों को पाते हैं जिन्हें हमारा मजाक उड़ाने में मजा आता है, लेकिन वह लोग थोड़े समय के लिए ही हमारे साथ रहते हैं, 2 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे के लिए। हमें बस उस अवधि के लिए खुद को नियंत्रित करना होगा। उन्हें जो कुछ भी बोलना है उन्हें बोलने दें, उन्हें चिढ़ाने दें, उन्हें टिप्पणी देने दें। यह सोचें कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हमें सिर्फ उस थोड़े समय के लिए यह सोचना होगा। इस तरह हम अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा पाएंगे और उन लोगों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 4, अत्यधिक उपयोग से बचें। हम दुकान में किसी के साथ जाते हैं, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं और आवश्यक न होने पर भी उन्हें खरीद लेते हैं। खरीदने से पहले यह सोचें कि आपको वास्तव में इन वस्तुओं की आवश्यकता है क्या, फिर खरीदें। यदि नहीं तो खरीदना बेकार है। नंबर 5, रोज रोज की गलतियों से दूर रहना। ऐसे कई परिस्थितियां हैं जिनमें हमें सेल्फ को कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा हमें इसके विपरीत रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे किसी का आलोचना करना, किसी को तंग करना, किसी के ऊपर बिना किसी कारण के गुस्सा करना, किसी से बिना पूछ के ले जाना, किसी के साथ खराब व्यवहार करना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हमें मिलेगा। यदि हम इन सभी परिस्थितियों में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें इसका अपोजिट रिएक्शन मिल सकता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी जिस पर हमें सेल्फ कंट्रोल करके आगे बढ़ना होगा और हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।